हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो सेशन में। बहुत सारे बच्चों का लगातार डिमांड आ रहा था कि सर आप इंग्लिश का पेपर करा दीजिएगा, जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में वैसे ही पेपर आए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके रिव्यूज़ देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और आपके लिए ये बहुत बढ़िया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कैसा भी बोर्ड एग्ज़ाम में आप पेपर आए ना मेरे भाई, आप कर ले जाएंगे। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। हर चीज़ें आपको आसान से आसान तरीके में समझाई जाएंगी। तो बच्चों देखते हैं पार्ट ए। और पार्ट ए में आपको पता है बच्चों, एक अनसीन पैसेज आता है और जिससे आपके 3 MCQs क्वेश्चन बनते हैं और इसे शार्ट अनसीन पैसेज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अबाउट। अबाउट का मतलब होता है बच्चों लगभग। 500 ईयर एगो, लगभग 500 साल पहले। आ टाउन, एक कस्बा या एक शहर, कॉल्ड माने पुकारा जाता था, हेमलिन मतलब हेमलिन के नाम से। एक शहर या एक कस्बा हेमलिन नाम से पुकारा जाता था। इन नॉर्थ जर्मनी, नॉर्थ मतलब उत्तरी, जर्मनी मतलब जर्मनी में। उत्तरी जर्मनी में, उत्तरी जर्मनी में एक हेमलिन नाम का जो कस्बा था, शहर था, वो पुकारा जाता था। वाज, वाज माने था रन ओवर। रन ओवर का मतलब होता है बच्चों भरा हुआ। रन ओवर विथ रैट, चूहों से भरा हुआ था। द रैट्स, चूहे, वर सो बिग, चूहे बहुत बड़े थे। दैट माने की, दे माने वे, यूज टू माने किया करते थे, किया करते थे। फाइट माने लड़ाइयां। द डॉग्स मतलब कुत्तों से। अब भैया चूहे इतने बड़े थे कि किससे लड़ाई किया करते थे? कुत्तों से। एंड किल्ड, और जान से मार देते थे। द कैट्स माने बिल्लियों को, और बिल्लियों को जान से मार देते थे। एंड बाइट, बाइट मतलब होता है दांत से काट लेते थे। द बेबीज मतलब छोटे बच्चों को, और छोटे बच्चों को दांत से काट लेते थे। इन द कर्डल्स, जो कर्डल्स मतलब होता है बच्चों पालना, जो बच्चे पालने में झूल रहे होते थे उनको दांत से काट लेते थे यही चूहे। एट लास्ट, अंत में। ऑल द पीपुल, सभी लोग। केम माने आए। टू द टाउन हॉल, नगर कक्ष के पास। टू सी, टू सी मतलब मिलने के लिए। द मेयर मतलब मेयर सी, मेयर से मिलने के लिए आए। हु माने जो, वाज माने थे, द अर्थ कुछ नहीं, चेयरमैन मतलब अध्यक्ष, जो अध्यक्ष थे। ऑफ द टाउन मतलब कस्बे के, जो कस्बे के अध्यक्ष थे उनसे मिलने बच्चों आए। कौन आए? गांव के लोग आए। दे, दे माने उन्होंने, वेक्ड माने मांगा, भीख भैया मांगी, भैया कहा, मांगा, विनती किया, विनय किया। हिम माने उनसे। टू डू, टू डू माने करने के लिए, समथिंग मतलब कुछ। टू राइड देम, ताकि उन्हें छुटकारा मिल सके। देम माने उनसे मतलब चूहों से। ऑफ द रेट्स मतलब चूहों से, उन चूहों से उन्हें छुटकारा मिल सके। अब आगे बच्चों देखिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। द मेयर हेल्ड, मेयर ने आयोजित किया। अ मीटिंग, एक सभा को। अ टाल मैन, एक लंबा आदमी। इन क्वीबर, क्वीबर मतलब होता है बच्चों विचित्र, क्वीबर माने विचित्र। लॉन्ग कोट, लंबे से कोट में। फ्रॉम हील, हील मतलब एड़ी, टू हेड, जो सिर से पैर तक जो बड़ा सा कोट था पहने हुए था। इंटर्ड माने प्रवेश किया। द हॉल मतलब कच्छ में, कच्छ में भैया प्रवेश किया। ही वेंट, वह गया। अप टू द टेबल, वह टेबल के पास गया। एंड सेड, और कहा, आई कैन राइड योर टाउन, मैं तुम्हारे कस्बे को या तुम्हारे शहर को छुटकारा दिला सकता हूँ। ऑफ रेट्स मतलब चूहों से। इफ यू पे, यदि तुम मुझे भुगतान करोगे। 1000 मतलब 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड,
कह रहा है कि अगर आप मुझे 1000 गोल्ड के पीसेस टुकड़े देंगे तो मैं आपके कस्बे को चूहों से मुक्त कर दूंगा। वी शैल बी ग्लैड, हमें खुशी होगी। अब ये लोग कहते हैं हमें खुशी होगी। टू गिव, देने में, यू माने तुम्हें, मच मोर, इससे अधिक, देन दैट, जो तुमने मांगा है उससे अधिक हमें देने में खुशी होगी। टू बी राइड ऑफ रैट्स, यदि तुम मतलब चूहों से छुटकारा दिला देते हो। एंड द मेयर, मतलब मेयर ने, सैड सेड द मेयर, मेयर ने कहा कि भैया हम इससे ज्यादा दे देंगे अगर तुम चूहों से छुटकारा दिला दोगे। अब देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन, द टाउन हेमलिन वाज इन, कहाँ था भैया? ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, नॉर्थ जर्मनी, साउथ जर्मनी। तो बच्चों अभी हम लोग पढ़े थे ना कि कहाँ पे था? नॉर्थ जर्मनी में। कहाँ पर? नॉर्थ जर्मनी में। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अ टाल मैन इन क्विबर, आ माने एक, टाल माने लंबा, मैन माने आदमी, इन माने में, क्विबर मतलब विचित्र रूप में, लॉन्ग कोट डिमांडेड, उसने मांग किया। क्या मांग किया था भैया? 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड, 1000 सोने के टुकड़े मांगे थे। ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज मीन स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब बच्चों होता है विचित्र, और कहे माने विचित्र होता है, इसको बताना है। मीन्स का मतलब इसका दूसरा मतलब बताना है, इसका सिनोनियम्स बताना है। बिग, टाल, क्वीबर या बाइट। तो भैया बिग तो हो नहीं सकता, टाल हो नहीं सकता, बाइट हो नहीं सकता, तो भैया क्यूबर माने सर जी ने बताया ना कि विचित्र होता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बच्चों ग्रामर के क्वेश्चन। ग्रामर के क्वेश्चन भी एकदम इजी हैं, अगर आप देखो कैसे करना है। द ट्रेन डैश 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 बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन से पहले, आने से पहले ट्रेन पहुंच चुकी थी। तो बच्चों जब भी बिफोर का कॉन्सेप्ट मिल जाए तो बिफोर कहता है कि हमसे पहले परफेक्ट टेंस रहेगा, परफेक्ट, और हमारे बाद में इंडिफिनिट। तो देखो यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो कह रहा है परफेक्ट, इधर पास्ट परफेक्ट लगाओ। तो भैया हैड देखो किसी में है क्या? तो हैड मिल गया सी नंबर में सर जी, हैड स्टार्टेड हो गया। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, मोहन इज टेकिंग, मोहन इज टेकिंग रेस्ट, मोहन आराम कर रहा है, डैश डैश डैश, अ टॉल ट्री, लंबे वृक्ष के, कहा? नीचे, इन, अबाउट, विद इन। तो बच्चों क्या लगेगा इसमें? अंडर लगेगा। अंडर की मतलब होता है नीचे, और अगर छाया के नीचे कह देता तो इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड। बच्चों इसको फॉलोइंग जो वर्ड हैं इनको सही से करेक्ट करना है। कौन सा? ये आपको दिए गए हैं सारे वर्डेज, पूरे ये वर्ड्स दिए गए हैं। अब इनको आपको क्या करना है? सही अरेंज करना है। तो भैया देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सी सब्जेक्ट है, इन्हीं दो में से कोई एक होगा। सब्जेक्ट के बाद तुरंत बच्चों क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आ जाती है सर जी। हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है सर जी, अ लॉट ऑफ बुक फॉर मी। तो बच्चों सी ही आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बच्चों बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिसस्पेल्ड, इनमें से कौन सा गलत है? देखिए बच्चों गलत आपको पहचानना है। अचीव, ACHIVE आप लोग लिखिए, ये सही है। रिसीव, RECEIVE रिसीव भी बच्चों सही है। बिलीव की स्पेलिंग तो बच्चों गलत है। बिलीव की स्पेलिंग सर जी क्या होती है? BELIEVE, बिलीव माने विश्वास करना। तो मतलब इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इज करेक्ट आंसर। और बच्चों जबकि अगर स्पेलिंग ये भी सही है तो गलत आपको ढूंढना था, तो गलत कौन थी? बिलीव की थी, और बिलीव की मैंने आपको सही स्पेलिंग लिख के दे दी। अब आप लोग इसको लर्न कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों 8वें नंबर प्रश्न पर।
अब देखिए आप लोग इसका आंसर करिएगा और ये भी कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं बच्चों। फिल इन द गैप विथ अ सुटेबल प्रीपोजिशन, इनमें बच्चों आपको सुटेबल प्रीपोजिशन भरनी है, कौन सी सही प्रीपोजिशन होगी। सी जम्प्ड, वह कूदी, डैश 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 द वेल टू सेव हर चाइल्ड, अपने बच्चों को बचाने के लिए। अब बच्चों देखो, अगर ये कोई कुआं है, मान लीजिए ये कोई कुआं है सर जी, हमने बना लिया ये कोई ऐसे करके कोई कुआं है। बच्चों मेरी आर्ट अच्छी नहीं बनती तो सॉरी इसके लिए, और ये समझ लीजिए ऐसे करके कोई कुआं है, ठीक है। अब कोई बच्चों कुआं में कोई बच्चा गिर गया है, और अगर आप कभी बाहर से अंदर किसी चीज में कूदते हो तो वहां पर मोशन होता है, गति होती है। तो जैसे आप यहाँ पर कूदे तो बाहर से अंदर गए, तो आपको बच्चों इनटू प्रीपोजिशन लगाना होता है, ठीक है। और जो बच्चा यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही अंदर है, उसके लिए अगर लगाना होता तो क्या लगाते, इन लगाते, ठीक है प्यारे बच्चों। देखते हैं बच्चों 9 से 10 नंबर तक प्रश्न आपके जो बच्चों हैं, 9 से जो 10 नंबर तक के प्रश्न हैं, वो आपका एक पैसेज आया है। और वो पैसेज कौन सा आया है बच्चों, आपकी किताब से आता है, लिटरेचर बुक से प्रोज का एक पैसेज आता है, जिससे आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप समझिए, पहले हम इस पैसेज को अच्छे से पढ़ते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट माने कि द ऑपरेसर, ऑपरेसर। अब बच्चों ऑपरेसर माने क्या होता है, उत्पीड़क, ऑपरेसर माने होता है उत्पीड़क। अब सर जी उत्पीड़क क्या है, अत्याचारी, जो दूसरों पर अत्याचार करता है उसे क्या कहते हैं, उत्पीड़क, ठीक है, याद रखिएगा। मस्ट बी लिवरेट, ठीक है, उत्पीड़क जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेसर, ऑपरेस्ड, ऑपरेस्ड बच्चों। अ मैन हु टेक अवे एन अदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। अब बच्चों 2 क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं क्या सीधा एमसीक्यू से ही क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो और उसका आंसर ही ढूंढ लेते हैं, ठीक है। आपको बहुत मजा आएगी, ऐसे भी कर पाएंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार कौन मुक्त नहीं है। तो भैया मंडेला जी ने कहा था ना, मैं जानता हूं कि उत्पीड़क को भी उत्पीड़ित की तरह ही मुक्त किया जाना चाहिए, मतलब दोनों लोग अपने आप में बंधे हुए हैं, इन दोनों, वो दोनों फ्री नहीं हैं, ठीक है। तो पहला तो भैया कह रहा है जो ऑपरेसर है, उत्पीड़क, मतलब जो दूसरों को तकलीफ देता है, अत्याचार करता है, दूसरों पर दबाव डालता है। और दूसरा बच्चों ऑप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड मतलब बच्चों होता है उत्पीड़ित, जिस पर दबाव डाला गया हो, जिस पर परेशान जिसको किया गया हो, जिसका शोषण किया गया हो। तो दोनों लोग बच्चों क्या फ्री नहीं होते, मतलब बोथ, ए बी बोथ। अगले प्रश्न पर बच्चों बढ़ते हैं। अ मैन हु टेक्स, ऐसा व्यक्ति, हु माने जो, टेक्स माने छीन लेता है, एन अदर्स मैन दूसरे मनुष्य का, फ्रीडम माने स्वतंत्रता, इज माने है, वो व्यक्ति कैसा होता है, अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, नफरत का कैदी होता है वो बच्चों, क्या होता है, नफरत का कैदी होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। अब भैया लेंचो ने कितने रुपया की मांग भगवान से की थी। तो सर जी 100 रुपया की मांग की थी, मगर उसको कितने मिले थे, 70 पीसोस मिले थे। मिले कितने थे, 70 पीसोस, और उसने मांगा कितना था, 100 पीसोस सर जी मांगा था। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट माने क्या, इज माने है द ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे अधिक, या वेल्थ माने संपत्ति, ऑफ अ नेशन मतलब राष्ट्र की, एक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है मंडेला के अनुसार। तो बच्चों मंडेला जी ने क्या कहा है कि वहाँ के लोग, पीपुल, किसी भी देश के लोग ही वहाँ की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं, ये मंडेला जी हमारे कहते हैं बच्चों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है बच्चों 13 नंबर, वाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। वाई माने क्यों, डिस्कर कुछ नहीं, एनी माने एनी, वांट माने चाहती थी, टू कीप अ डायरी, एनी एक डायरी क्यों रखना चाहती थी भैया, क्योंकि उसके कोई वास्तविक फ्रेंड नहीं थे ना। सी हैज नो क्लोज फ्रेंड, उसका कोई वास्तविक फ्रेंड नहीं था, उसका कोई नियरेस्ट फ्रेंड नहीं था, इसलिए सी हैज नो क्लोज फ्रेंड बच्चों। तो आपका ए आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों 14 से 15 नंबर, मतलब दो क्वेश्चन आपके एक्सट्रैक्ट बेस आएंगे, जो आपके किससे होंगे, पोएट्री से होंगे। ठीक है बच्चों, पोएट्री के 2 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको कराने वाला हूं। ही हियर्स, वह सुनता है, द लास्ट वॉइस, आखिरी आवाज, एट नाइट मतलब रात में। अब किसकी बात हो रही बच्चों, टाइगर की। आ टाइगर इन द जू चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, तो उसकी बात बता रहे हैं। द पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग मतलब होता है गश्त लगाती हुई, कार्स माने गाड़ियों की। वो बाघ जो है आखिरी रात की आखिरी जो आवाजें सुनता है वो किसकी सुनता है, कार की। और कारें क्या कर रही होती हैं, गश्त लगा रही होती हैं। एंड स्टेयर माने घूरता है, विथ माने के साथ, हिज माने अपनी, ब्लियंट्स माने चमकीली आंखों, आइस मतलब आंखों के साथ, अपनी चमकीली आंखों के साथ में घूरता है। एट द बिलियन ब्रिलियंट स्टार, चमकीले तारों को अपनी आंखों से घूरता है। अगला क्वेश्चन, अब बच्चों इससे क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टाइगर्स एटीट्यूड, टाइगर का क्या एटीट्यूड था, एटीट्यूड दृष्टिकोण या रवैया, टूवर्ड्स माने की और, विजिटर्स मतलब आदंतु जो लोग देखने आते तो उनके, और उसका क्या रवैया था, वो भैया किसी को इग्नोर कर देता था, किसी की तरफ ध्यान ही नहीं देता था, इग्नोरिंग कर देता था, इग्नोर नजरअंदाज कर देता था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज पेट्रोलिंग एट नाइट, रात में क्या आप पेट्रोलिंग करते हैं, बाघ, डियर, ऑल ऑफ दीज या कार। तो भैया कार ही रात में पेट्रोलिंग कर रही थी ना, तो कार हो गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हु वाज थीप, कौन चोर था, इन द स्टोरी, द थीप्स स्टोरी, द थीप्स स्टोरी में चोरवा कौन था भैया, तो हरी सिंह था। अच्छा, हरी सिंह की बच्चों जो उम्र थी वो कितनी थी, 15 वर्ष का था, 15 ईयर्स का, 15 ईयर्स का। अब आप लोग हमें अनिल की आयु बताएंगे कि अनिल की क्या आयु थी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज, क्या थी, ट्रिकीज, ट्रिकी की एक्चुअल प्रॉब्लम, ट्रिकी की वास्तविक समस्या क्या थी बच्चों, ये आपको बताना है। तो उसको फीवर था, मलेरिया था, मल न्यूट्रिशन था, या वोमिटिंग उल्टी आ रही थी, बिकॉज माने क्योंकि ऑफ एक्सेसिंग फूड, अत्यधिक भोजन कर लिया था इसलिए उसे उल्टियाँ आ रही थी। हाँ सर जी, वो बहुत ललचाहा कुत्ता था ना, इसलिए उसको, ट्रिकी भैया क्या था, एक डॉग था। क्वेश्चन आ सकता है, हु वाज ट्रिकी, ट्रिकी वाज अ डॉग। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन किस प्रकार का व्यक्ति था, तो भैया लॉलेस पर्सन, नियम विरुद्ध व्यक्ति था, विलियंट साइंटिस्ट मतलब बहुत बुद्धिमान वैज्ञानिक था, बोथ ए बी दोनों। तो बच्चों ए बी दोनों हो जाएगा आपका सही करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों 19 नंबर, इब्राट वाज बॉर्न इन, इब्राट कहाँ पैदा हुए थे, तो बच्चों ये रीडिंग में पैदा हुए थे, कहाँ पर, रीडिंग में। अगला क्वेश्चन है, मटिंडा ऑलवेज रिमेंडेड, मटिंडा सदैव कैसे रहती थी, अनहैप्पी, दुखी रहती थी, उदास रहा करती थी बच्चों। बच्चों अब आप लोग ये बताइएगा कि सर यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप ये बताइएगा कि सर इसका पार्ट बी का सल्यूशन कराया जाए। आगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा बच्चों, फिर आपको इसका भी सल्यूशन करा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद,
मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में।